सभी महानुभावों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज पिताजी को स्वर्ग सिधारे 1 वर्ष हो गए, पर उनकी अनुभूति, उनका मार्गदर्शन किसी न किसी माध्यम से मुझे महसूस होते रहता है। आज महावीर मंदिर एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है, जिसकी छाया में 9 अस्पताल, अकादमिक परियोजनाएं, 4 अन्नपूर्ण क्षेत्र तथा अन्य आध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठन चल रहे हैं, जिनके द्वारा समाज को भेदभाव, जात पात और लिंग भेद से ऊपर उठकर समरस और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पापा हमेशा कहते थे, न तो हम कामिये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामिये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम नाशनम। इसका अर्थ यह हुआ कि ना तो मुझे राज्य चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना ही मुझे मोक्ष चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि दुखों को दूर करने का काम मेरे द्वारा होता रहे। पुस्तक लेखन के माध्यम से उन्होंने ऐसे समाज का निर्माण करना चाहा जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव मिटते रहे। दलित देवो भव इसका जीता जागता उदाहरण है। महावीर मंदिर देश का पहला मंदिर बना जहां पर दलित पुजारी की नियुक्ति हुई, और उस कार्यक्रम में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत अद्वैतनाथ जी ने शामिल होकर उस कार्यक्रम को सुसज्जित किया। संगत पद्धत के माध्यम से भी हम लोगों ने समरसता स्थापित करने की कोशिश की। 1984 तक यह बाजार के बीच में दबा हुआ एक छोटा सा मंदिर था। पिताजी के नेतृत्व में 30 अक्टूबर 1983 को नवनिर्माण का कार्य शुरू हुआ और 1985 में पूरा हुआ। मंदिर की आय से और लड्डू की बिक्री से अर्जित धन से ही बाकी अस्पतालों का निर्माण कराया गया। पूर्वी चंपारण के केसरिया चकिया मार्ग पर बन रहे विराट रामायण मंदिर में अगले महीने ही देश का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का शिवलिंग स्थापित कर दिया जाएगा, जो बिहार को रिलीजियस टूरिज्म में बूस्ट देगा। पापा कई बार महाबलीपुरम स्वयं जाकर शिवलिंग का निर्माण कार्य देखते थे, और आज वो जहां कहीं भी होंगे उनको खुशी महसूस हो रही होगी। उनके द्वारा कुछ किताबें लिखी जा रही थी, जिसमें एक रामो विग्रहवान धर्मा था, जिसे हम लोगों ने प्रकाशित किया है, और भी किताबें जल्द प्रकाशित की जाएंगी। आज हम लोग यहाँ श्रवण कुमार पुरस्कार का भी वितरण करेंगे। श्रवण कुमार जी एक धर्मनिष्ठा व्यक्ति थे, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर अपने माता पिता को तीर्थाटन कराया था, वो भी अपने कंधों पर। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि उन्होंने श्रवण कुमार से प्रेरित होकर ही सदाचार का मार्ग अपनाया था। यह पुरस्कार उनके प्रति श्रद्धांजलि है, और हमें आशा है कि इस पुरस्कार से सुखद परिवर्तन देखने को मिलेगा। न्यास ने हाल ही में पिताजी के नाम पर एक समाज सेवा पुरस्कार का भी घोषणा किया था, परंतु अल्प समय में इसको हम लोग दे नहीं पाए, और भविष्य में इसको जल्द ही दिया जाएगा। आज पिताजी भले इस संसार में नहीं है, पर उनके मार्ग पर चलकर हम लोग उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और आज जब महावीर मंदिर के मैं सेक्रेटरी के रूप में आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं, तो आचार्य किशोर कुणाल जी के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर सौंपी गई हैं। आप लोग का आशीर्वाद और सहयोग हमेशा अपेक्षित रहेगा। इस 1 साल के सफर में मैं महावीर मंदिर से जुड़े हुए सारे ट्रस्टीज, बोर्ड मेंबर्स, सहयोगी गण, सभी कर्मचारी गण के सहयोग के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके साथ ही मैं अपने माता जी, अपनी धर्मपत्नी विजयदा और पूज्य ससुर जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे हर मार्ग पर सहारा बनकर मेरा साथ दिया। और एक अनुरोध भी करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे एक आग्रह रहेगा कि पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सबवे जो महावीर मंदिर के पास बना है, उसका नाम पिताजी पर रखने की अनुशंसा की थी, लेकिन वो फाइल कहीं प्रोसीजरल कारणों से कहीं दब गया है। तो आग्रह रहेगा उनसे, क्योंकि प्रांत के उपनेता है, तो उनसे आग्रह रहेगा कि इसको जल्द पूरा कराएं। और अंत में मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, उनके जीवन से एक चीज सीखने को मिलता है। एक राजेश खन्ना जी का डायलॉग था कि बाबू मोशाए जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।